शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रभावी मतदान किया है। मतदान संवाद कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर उन्होंने निशाना साधा था। साथ ही उन्होंने 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया। इन दंगों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दंगों को भूल गए क्या? अगर वोट देने में गलती की तो ये शहर फिर से जल उठेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि मैं मुजफ्फरनगर से सहारनपुर तक लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप सब दंगों को भूल गए हैं? अगर नहीं तो वोट देने में गलती मत करना, नहीं तो एक बार फिर से मुजफ्फरनगर जल उठेगा। ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। साथ ही उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से टिकट का बंटवारा किया उससे ही साफ हो गया है कि वो क्या चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सपा बसपा ने यहां शासन किया। बहनजी की पार्टी आती थी तो वो एक जाति की बात करते थे, कांग्रेस पार्टी आती थी तो वो परिवार की बात करती थी, और अगर अखिलेश आते थे तो वो गुंडा माफिया और तुष्टीकरण की बात करते थे। अमित शाह ने यह भी कहा कि पिछली सरकारों में गुंडे माफियाओं ने प्रदेश को अपने कब्जे में ले रखा था, हर तरफ लोग असुरक्षित थे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी प्रदेश के सारे गुंडे माफिया बाउंड्री पार कर चले हैं। मित्रों, आज मैं मुजफ्फरनगर आया हूं तब 14, 17 और 19 तीनों चुनाव मेरे नजर के सामने से गुजरे। मैं जब प्रभारी बना उत्तर प्रदेश का, शुरू में ही दंगे हो गए। मैं यहां आया, मैंने दंगों की वेदना को जाना था, पहचाना था। आरोप करने वाले पीड़ित बन गए और पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया। खैर, मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आज भी दंगों की वो पीड़ा को भूला नहीं। 14, 17 और 19 को जब भी यहां भारतीय जनता पार्टी आई, जब भी मैं आया, जब भी मोदी जी आए, आपने वोटों से भरकर यहां से हमारे, यही मुजफ्फरनगर जिसने 2017 में, 2014 में और 2019 भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड विजय की नींव डालने का काम किया। यहीं से लहर उठती है जो काशी तक जाती है और हमारे विरोधियों का टुकड़ा साफ करती है। इस बार भी मुझे भरोसा है कि यहां से ही भारतीय जनता पार्टी के विजय की नींव डाली। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशीष गोयल मुजफ्फरनगर से संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशीष, फिलहाल जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में आज गृह मंत्री अमित शाह रहे, हालांकि अभी देवबंद में बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना चुनाव प्रचार जो है ज्यादा भीड़ होने के कारण रोक दिया है, लेकिन मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से वो गरजे, उन्होंने एक बार फिर से मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र किया है और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी आगाज हो चुका है, वहीं जो राजनेता है, स्टार प्रचारक है, वो जगह जगह जनपदों में जाकर जनसभाएं और प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। वहीं जो आज गृह मंत्री अमित शाह थे, वो जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचे, वहीं उन्होंने डोर टू डोर जनसंपर्क किया और इस तरह जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर गरजते हुए कहा कि यदि जब जैसे 2013 में दंगे हुए थे, यदि दोबारा इस गठबंधन सरकार को यदि जिताते हैं तो दोबारा 2013 के दंगों के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अखिलेश यादव ने दंगे कराने का काम किया है, आतंकवादी गतिविधियों को पनाह भी देते हैं। जी। इसी के साथ आशीष, देखिए जिस तरीके से दंगों का जिक्र एक बार फिर से किया गया है समाजवादी पार्टी पर, हालांकि ये पूरे तरीके से नहीं है, पूरे तरीके से साफ नहीं है कि समाजवादी पार्टी का इसमें हाथ था, लेकिन आरोप अभी भी लगते नजर आते हैं समाजवादी पार्टी पर। लगातार ये आरोप उन्हीं पर लगते हैं। ये जो आरोप है, ये आरोप बार बार इसलिए भी उठाए जा रहे हैं ताकि आगामी जो विधानसभा चुनाव नजदीक है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा मिल सके। क्या वाकई इन दंगों का फायदा बीजेपी को मिल सकता है? सियासी समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं?
देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह जो कोर्ट में दंगों के खिलाफ जो भाजपा नेता थे, उनके ऊपर जो मुकदमे लगे हुए थे, उसमें से कुछ मुकदमे वापस हो चुके हैं। जो मुकदमे वापस हो चुके हैं, उससे जो प्रत्याशी भी है, उनमें कुछ जैसे थाना भवन से सुरेश राणा है, मंत्री कपिल देव अग्रवाल है, और जो संगीत सोम है, इन पर मुकदमे लगे हुए थे जो दंगा भड़काने को लेकर। मगर कोर्ट ने इन दंगों में उनको बरी कर दिया। यही पब्लिक को निगरानी यही है कि दंगों के आरोपियों को रिहा कर दिया गया। यानी कि भाजपा जो प्रत्याशी है, इस समय मौजूदा प्रत्याशी है, उनको जिताने के लिए इस दंगों का सहारा भी जो प्रशासन ले रहा, मतलब ले रहा है, गठबंधन सरकार ले रही है। जी, गठबंधन सरकार आशीष दंगों का सहारा तो ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं समीकरण अब 2013 के बाद से काफी बदले हैं। माहौल है वो भी बदला है, क्योंकि उस समय जो जाट थे वो बीजेपी के पास ही जाते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी को जाट लैंड कहा जाता है। इसलिए जो जाट थे उनका सीधा जो रुझान था वो बीजेपी की तरफ था। लेकिन इस समय में जो जाट और ब्राह्मण है वो दोनों बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि 2014 के बाद जितने भी एनकाउंटर्स हुए हैं, ब्राह्मणों का तो साफ जिक्र होता है उसमें कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के एनकाउंटर हुए, इसलिए वो नाराज चल रहे हैं। ये ब्राह्मणों की और जो जाटों की नाराजगी है विशेष समुदाय की, इसी को साधने के लिए अमित शाह जो है वो कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। क्या वाकई ये जो नाराजगी है वो बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जिस तरीके से आज अमित शाह का जनसंपर्क अभियान जनपद मुजफ्फरनगर में हुआ है, जो जन सैलाब पूरा जो भगत सिंह रोड, जो एक मुख्य हृदय स्थली कहा जाता है शीत चौक, वहां पर एक जन सैलाब, भारी जन सैलाब, जिसमें जाट समुदाय और ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने भी जो अमित शाह है उनका माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया है। वहीं ढोल नगाड़ों के साथ तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर अमित शाह का अभिवादन भी किया है। इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि कुछ जो ब्राह्मण है वो इस समय गठबंधन के पक्ष में है, और कुछ जो ब्राह्मण है वो भाजपा के पक्ष में है। और रही जाटों की बात, तो जाटों को मिलाने के लिए, जाटों को एक करने के लिए फिलहाल जो केंद्रीय मंत्री जो सांसद है मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, वो इस समय पूरा भरपूर प्रयास कर रहे हैं। गांव-गांव हर घर जाकर बीजेपी के समर्थन के लिए वोट मांग रहे हैं। अब तो वहीं उनकी जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, उसमें साफ देखने को मिल रहा है कि कुछ जाट जो है वो इस समय मान चुके हैं और भाजपा के खेमे में और भाजपा के पक्ष में वोट करने को तैयार भी। जी आशीष, कुछ जो जाट है वो मान चुके हैं, लेकिन जाट लैंड पूरा कहा जाता है, इसलिए ये जो जगह है वो छोटी नहीं है जाटों के लिए। और जाटों के जो सक्रिय नेता माने जाते हैं वो जयंत चौधरी के पिता थे, अजीत चौधरी, जिनको लगातार जाटों के लिए ही जाना जाता था, बहुत काम किए उन्होंने उनके लिए। अब जो जयंत चौधरी हैं उनका सपा के साथ गठबंधन है। सपा भी उनको गठबंधन में इसीलिए लेकर आई है ताकि जो जाट उनसे नाराज चल रहे हैं उनको साधने की कोशिश की जाए, और बीजेपी से जो नाराज है उसको वापस सपा में लाने की कोशिश की जाए। इसलिए जयंत चौधरी के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन भी हुआ है, और यही वजह है कि अमित शाह ने भी जयंत चौधरी को मुलाकात का न्योता दिया था। जयंत चौधरी क्या वाकई सपा से गठबंधन तोड़कर जा सकते हैं बीजेपी में? क्या ऐसे कोई सियासी समीकरण? हालांकि एक बार तो उन्होंने मना कर दिया है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जैसे आज जो पत्रकारों के साथ और जो भाजपा के पदाधिकारी है और जो कार्यकर्ता है, उनको आज जो वृंदावन गार्डन में जैसे अमित शाह ने संबोधित किया, तो उसमें उन्होंने जयंत चौधरी का कोई भी जिक्र ऐसा नहीं किया जिससे जयंत चौधरी को जयंत चौधरी आने पे मजबूर ना हो जाए। जयंत चौधरी के पक्ष में ही बयान दिया है। जयंत चौधरी को केवल इतना ही रखा गया कि उनको सिर पर बिठाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं अमित शाह ने भी आज इस संबोधन में साफ नजर आए कि अखिलेश पर तो ज्यादा साधा निशाना, लेकिन जो जयंत चौधरी है उन पर कोई भी निशाना, कोई भी तरह का नहीं पेश किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन के बाद लोग कहीं ना कहीं जयंत चौधरी बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं, कोशिश की जा रही है। कल जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में ही जयंत चौधरी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका क्या कोई वहां की जनता पर असर देखने को मिला है आशीष? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की, दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग लगाया जाए तो 3 या 4 हजार जो पब्लिक थी वो वहां पर मौजूद थी। लेकिन प्रशासन की कड़ी निगरानी के बीच केवल पत्रकारों को और जो लिस्ट में नाम जिन नेताओं के थे उन्हीं को केवल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने की अनुमति दी गई थी। और जो बाहर लोगों की भीड़ बताई जा रही है वो करीबन 2000 से 2000-3000 समथिंग की भीड़ थी। मगर जो आज अमित शाह की रैली हुई है उसमें भारी जनसैलाब, मैं आपको बता नहीं सकता कि करीबन पूरा रोड जो डबल लाइन वाला रोड है वो पूरा ही ब्लॉक था, और जगह पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए थे पब्लिक को रोकने के लिए, मगर पब्लिक बिल्कुल नहीं मानी और अमित शाह को देखने के लिए बड़ी ही उत्सुक रही और घंटों से अपनी नजरें जमाए बाजारों में बैठी रही। और व्यापारियों ने जमकर अमित शाह का समर्थन में उनको फूलमालाएं पहनाई और
फूलों की बरसात की। जी आशीष, समीकरण अब क्या कहते हैं? जाटों की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। अभी देखिए जिस तरीके से अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ मुलाकात की, उनके साथ बातचीत की, तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सपा को ना भुगतना पड़े, इसके लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुजफ्फरनगर में कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज अमित शाह का दौरा भी आज ही उन्होंने कर दिया है। ये जो साधने की राजनीति, ये साफ तौर पर समीकरण बता रहे हैं कि जाटों को साधने की राजनीति पूरे तरीके से हो रही है। किसी भी तरीके से पार्टियां चाहती है कि उनको साध लिया जाए। समुदाय को मनाने का कार्य जगह जगह जनपदों में जाकर कर रहे हैं। रात को रुककर उन लोगों से जाट समुदाय के जो नेता हैं उनसे उनको अपने कब्जे में करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी समाजवादी पार्टी यानी गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह जो गठबंधन कोरोना काल के समय से गायब रहा है और कहीं ना कहीं कोरोना में दिक्कतें भी आई हैं लोगों को, तो उन दिक्कतों का केवल भाजपा सरकार ने सामना करके उन लोगों की दिक्कतों को दूर भी किया है। वहीं कहीं ना कहीं जो जाट है, जो 3 कृषि कानून जो लागू किए गए थे उनको सरकार ने वापस ले लिया है। वापस लेने के बाद अब लोगों को आश्वासन भी लगातार दिया जा रहा है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे किसानों को दिक्कत हो। और वहीं अमित शाह ने बड़ा ऐलान भी कर दिया, यदि जो मिल है, जो गन्ना मिले हैं, यदि वो भुगतान करने में थोड़ी भी देर करती है या थोड़ा विलंब करती है तो उन्हें सूद सहित, यानी कि जो मिल है, मिल को सूद देना पड़ेगा किसानों को देरी से भुगतान करने का। जी आशीष, फिलहाल जिस तरीके से ये तमाम चीजें हैं, साधने की कोशिश लगातार हो रही है, वो हम देख रहे हैं, लेकिन सियासी समीकरण बाकी पार्टियों के लिए भी क्या कहते हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभी जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है, वोटिंग डे भी नजदीक है, पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी चुनावी जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उन सब का जिक्र करें तो पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा किसका प्रभाव अभी देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, पश्चिमी यूपी की अगर जो हम बात करें तो पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा अगर जो कहीं प्रभावित पार्टियां मानी जा रही है तो केवल भाजपा और गठबंधन, यानी कि इन दोनों के बीच में चुनावी जो घमासान है वो मचने वाला है। मगर जो जाटों की, ब्राह्मणों की और वैश्य समाज की यदि बात करें तो वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज और जाट अधिकतर जो है भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए तैयार है। लेकिन जो राजनेता है, जो अब घर घर जाकर मनाने का कार्य कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जाट बेल्ट पर इतना फर्क पड़ जाएगा कि वो करीबन 50% वोट भाजपा के पक्ष में कर देंगे। और रही युवाओं की बात, तो युवा जो है गठबंधन की ओर देख रहा है, केवल गठबंधन को वोट करने के लिए तैयार है। युवा में उत्साह है केवल गठबंधन को लेकर, क्योंकि दोनों ही युवा चेहरे हैं, दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दोनों ही युवा चेहरे हैं, तो युवाओं की जो नजर है वो केवल गठबंधन की ओर है। जी युवाओं की नजर गठबंधन की ओर है और जो जाटों की नजर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर, आप बता रहे हैं। तो इन दोनों ही पार्टियों का पूरा तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि जनाधार बना हुआ है। दोनों पार्टियों में ज्यादा उम्मीदें किसकी आपको नजर आ रही है वोटिंग परसेंट को अगर देखें तो? देखिए, अगर जो मैं वोटिंग परसेंट की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि कहीं कुछ जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर गठबंधन की वोटिंग ज्यादा होगी और जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, यानी कि जो जैसे जनपद मुजफ्फरनगर में है, यदि बात करें तो जनपद मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा सीट पे सबसे ज्यादा जो है वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज और पाल समाज की इन सब चीजों की वोट ज्यादा है। तो सदर विधानसभा से तो जो भाजपा प्रत्याशी हैं कपिल देव अग्रवाल, उनके पक्ष में वोट होगी। और ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की लहर फिलहाल के समय पर चल रही है, यदि गठबंधन ने वैश्य समाज के लिए और किसानों के लिए कोई नया विकल्प नहीं दिया। जी ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए।